रिसेंटली में एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी हम हर रोज़ ऐसे पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे आसपास जो हमारे और फैमिली मेंबर हैं, वो मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि इतनी कंजूसी करके पैसा किस लिए बचाना। इतनी कंजूसी करोगे तो आप कभी पैसा नहीं बचा सकते हो और हमेशा जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे, ऐसे बोलते हैं लोग उनको। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इस कमेंट का आंसर आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि वो क्या, एक क्लिप दिखाने वाली हूँ कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि उनका आखिर में अंजाम क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी हमारी मनी सेविंग के ऊपर, जो कि मनी आपको क्यों बचाना चाहिए और कैसे बचाना चाहिए और पैसे बचाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। और जो लास्ट में मैं एक क्लिप दिखाने वाली हूँ, उस क्लिप को देखना बिल्कुल मत भूलना। यदि आप ये सोचते हो ना कि हम कंजूसी करके पैसे बचा रहे हैं, आप खुद का मजाक उड़ाते हो, दूसरों का उड़ाते हो, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के लिए पैसा सेव ज़रूर करना चाहिए। अब बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे कि ये बोलेंगे इस पॉइंट पर कि हम तो जो कमाते हैं अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर ही तो खर्च कर रहे हैं, हमें अपने लिए बचाकर करना क्या है। क्योंकि उनकी सोचना ऐसी होती है माँ बाप की कि हम ये पैसा जोड़ लेते हैं अपने बच्चे को दे के जाएंगे, ये प्रॉपर्टी जोड़ लेते हैं हम अपने बच्चे को दे के जाएंगे। आप दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, सबके लिए करते हैं आप, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। जब आप ऐसा सोच के कोई भी संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से एक हिस्सा आप अपने रिटायरमेंट के लिए अपने पास ज़रूर रखिए। आपने बहुत सारी कहानियाँ ऐसी देखी होंगी कि माँ बाप ने बहुत सारी नौकरी करके पढ़ाया, बच्चों को बहुत मेहनत मजदूरी से पढ़ाया, लास्ट में बच्चों की पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई तो बच्चे विदेश चले गए और माँ बाप को मरने के लिए रोड पे छोड़ दिया। किसी ने जो है उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। बहुत सारे किस्से आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे चल रहे हैं। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि लोग मुझे कंजूस कहते हैं, कि लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मजाक उड़ा रहा है, उड़ाने दो, कोई कंजूस बोल रहा है बोलने दो, उसके बोलने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं लगातार करते जाइए। लोग पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज ये अपने खर्चे कम पैसे में चलाएगा तो आगे ये पैसे ज़रूर बचा सकता है, ज़रूर पैसे वाला बन सकता है। और वो आपकी खुशी में कभी खुश नहीं होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें या फिर आप अपना कुछ अच्छा करें। तो आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने लिए ज़रूर बचाइए। अब यहाँ पर बहुत से माँ बाप शायद गुस्सा भी हो सकते हैं, मेरे साथ ये भी बोल सकते हैं कि मतलब ये पॉइंट आपको बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं आपको एक क्लिप लास्ट में मिलेगी वीडियो में, आप उस क्लिप को देखना, फिर उससे अंदाज़ा लगाना कि ये अपनी ज़िंदगी के लिए पैसा बचाना कितना ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। देखो, ऐसा होता है कि जिस समय हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस समय हमें सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा होता है कि उसमें मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपके ट्रीटमेंट के लिए वो खर्चे कंपनी ही उठाती है। लेकिन आप हमेशा जॉब नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो आप जॉब से रिटायर्ड होंगे, तो उसके लिए आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस
ज़रूर लेकर रखना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली में एक कमेंट आया था कि एक दीदी थी, उन्होंने कमेंट किया था कि जब उनके फादर की तबीयत ख़राब हुई तो उनको अपना एक घर बेचना पड़ गया। जब जाके उनके फादर को जो है हॉस्पिटल से निकाल कर लाए वो लोग, तब उनकी तबीयत सही हुई। तो ऐसे में दो चीज़ें आती हैं, एक तो इमरजेंसी फंड हमें इकट्ठा करना चाहिए। जिस समय हम पैसे कमा रहे हैं उस समय हम अपने सारे खर्चों पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे जो लाइफ में जो आगे बड़े खर्चे आने वाले हैं उनको हम इग्नोर मार देते हैं। हम क्या सोचते हैं, कोई नहीं, जब होगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इमरजेंसी कभी भी बताकर नहीं आती है। हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने टाइम रहते हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता या फिर इमरजेंसी फंड जुटाया होता तो उनको वो घर नहीं बेचना पड़ता। ऐसा हो जाता है, देखो इमरजेंसी फंड यदि हमारे पास है तो हम इमरजेंसी में कभी हॉस्पिटलाइज हो गए तो एक लंबा चौड़ा बिल आता है तो हम उससे बिल पे कर सकते हैं। यदि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम बीमा कंपनी हमें खुद पैसे देती है इलाज कराने के लिए, मुफ्त इलाज की वो देती है पॉलिसी उसमें। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन होते हैं उस समय के लिए। और आपने देखा होगा कि बीमारी या फिर कोई एक्सीडेंटल घटना या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी कि आ गई है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है, तो उसके लिए हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें इमरजेंसी फंड हमेशा जुटा कर रखना चाहिए। क्योंकि देखो समय का कुछ भी पता नहीं होता है कि बीच में क्या हो जाएगा, किस समय हमें कौन सी परिस्थिति से गुजरना है, तो उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए और आप इमरजेंसी फंड ज़रूर रखिए अपने पास में। तीसरा पॉइंट आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी कोई भी पॉलिसी करें, कोई भी निवेश कर रहे हैं, कोई भी बीमा वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपनी वाइफ को, या फिर वाइफ ने किया है तो हस्बैंड को, अगर हस्बैंड ने किया है तो वाइफ को ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि इनके लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली में एक कमेंट आया था, उसमें दीदी ने बोला था कि उनके पापा की कोई बीमा पॉलिसी थी, तो वो बीमा पॉलिसी के उन्होंने जो कागज़ होते हैं वो ना मदर को बताया है ना किसी को बताया है, और उनकी एक एक्सीडेंट घटना में मौत हो चुकी है। तो अब उनको वो बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा है, ना उनकी मदर को मिल रहा है ना उनके बच्चों को मिल रहा है। अब जब उस पॉलिसी का नंबर नहीं पता, पॉलिसी का कुछ पता नहीं है उनको, तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सबक लेने लायक होती हैं। यदि आप माँ बाप दोनों कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से हर चीज़ साझा करिए। यदि आप हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे से साझा ज़रूर करिए। आपके जो भी पासवर्ड है, जो भी कुछ है, आप सारा एक डायरी में नोट डाउन करके रखिए और आप दोनों को आपस में सबको पता होना चाहिए। क्योंकि उनके साथ में जो घटना हुई है वो घटना किसी के भी साथ में हो सकती है, क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं है। तो आप जो भी निवेश कर रहे हैं वो सारे एक दूसरे के टच में ज़रूर होने चाहिए, और हमेशा निवेश ऐसी जगह करिए जहां आपका पैसा सुरक्षित हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आज आपको 3 चीज़ें बताई है, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो इस इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे ज़रूर बचाने चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि इमरजेंसी फंड और एक हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है ना, वो अपने खर्चे रिसेंटली में तो उठा रही है, लेकिन आगे आने वाले बड़े खर्च जो आ जाते हैं उनके पास में, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं बचता है और वो लोन ले लेते हैं, कर्जे में चले जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आज के बहुत महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो से अगर कोई भी जानकारी मिली है और कोई भी कमेंट है आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।